एक छोटा सा गांव था रायपुर। उसमें सरला नाम की एक औरत अपने पति राघव के साथ रहा करती थी। राघव सुबह को काम पर जाता और शाम को घर वापस लौटता था। वो अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो सब काम आपको खुद से करना पड़ता। यहाँ बैठकर भाषण नहीं देते। कल जो 50 रुपए दिए थे वो दो, कुछ काम है। मेरे पास नहीं है। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सामान आ गया, मैं पूरे सप्ताह की सारी सब्जियाँ ले आई। दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा क्या? इतनी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम कटोरी भर सब्जी नहीं देती तो ये आती किस लिए है? आपको नहीं देती तो क्या खुद खा जाती हूँ। जो टोन है ना आपकी वो ऐसी नहीं बढ़ रही है। देखो, तो मेरे पेट के बारे में कुछ ना कहा करो। नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ। जुबान संभाल के। कहा ना जाओ जाओ। राघव उसे मारने के लिए हाथ उठाकर रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब यही बाकी रह गया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सरला घर से बाहर चली गई। राघव काम से लौटा तो सरला उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं आती। अरे कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से पानी लेकर आओ। कोई आवाज नहीं आती। अरे कहाँ हो तुम? तभी राघव रसोई में जाकर सरला को देखता है। रसोई में भी कोई नहीं होता है। तभी वो घर के दरवाजे पर आकर वहाँ एक गुजरती औरत से पूछता है, भाभी, आपने कहीं सरला देखी है क्या? नहीं भैया, मैंने आज तो भाभी को कहीं नहीं देखा। तभी एक आदमी भागता हुआ राघव के पास आता है। भैया, भैया वो भाभी। हाँ भैया, मैं तुम्हारी भाभी को देख रहा हूँ। ना जाने आज कहाँ गई है। भैया वो भाभी वहाँ। कहाँ है बताओ। भैया आप चलो वहाँ मेरे साथ। वो आदमी राघव को एक जंगल के पास लेकर गया। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। जैसे ही लोगों ने राघव को देखा वैसे ही लोग दूर हटने लगे। वहाँ पर एक सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव था। उसे देखकर राघव बोला, अरे ये कौन है? क्या हो गया इसे? अरे भैया, हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। राघव ने जैसे ही कपड़े को उठाया वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे सरला उठो, उठो, तुम्हें क्या हो गया? अरे सरला उठो उठो और घर पर चलो। भैया अब ये कभी नहीं उठेंगी। पिछले 2 घंटों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सरला उठो और मेरे साथ घर चलो, मजाक मत करो, चलो अब। भैया खुद को संभालो। ये क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहाँ आ गए। गांव वालों ने रोते हुए राघव को पकड़ा। एक पुलिस वाला लाश का मुआयना करने लगा। ये हत्या का मामला है, यहाँ किसी ने कुछ होते हुए देखा? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमें तो इस नत्थू ने बताया था। साहब मैंने भी कुछ नहीं देखा। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा यहाँ भाभी गिरी हुई पड़ी थी। पास आकर मैंने नब्ज देखी तो बंद थी। फिर मैंने सब गांव वालों को बुलाया। इसका मतलब हत्या कैसे हुई है ये तुम्हें भी नहीं पता? नहीं साहब, ये मुझे भी नहीं पता, सच्ची। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। एक दिन सिपाही राघव के घर आया। अरे क्या हो गया तुमको अचानक? तुम मुझको छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगा? राघव, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें मेरे साथ अभी थाने चलना होगा। वो राघव को थाने लेकर चला गया। तो हाँ राघव, सरला नाम की जिस औरत की हत्या हुई है वो तुम्हारी पत्नी थी? जी साहब। किसने मारा उसको? किसी पे शक? राघव बोलता है, जी नहीं साहब, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है अक्सर तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े किया करते थे। नहीं नहीं साहब, थोड़ी सी नोकझोंक होती थी। अच्छा, कल इसी नोकझोंक पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था? साहब कसम से कल हाथ उठाया था, मारा नहीं था। सच सच बताओ, कल तुमने ही उसको मारकर जंगल में फेंका था ना, जिससे तुम पर किसी का शक ना हो? नहीं साहब, मैं खुद अपनी पत्नी को कैसे मारूंगा? रोज रोज के झगड़े से तंग आकर तुमने ऐसा किया है। नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं किया।
मुझे लगता है उस शमशानी रामू का किया हुआ है ये। उसी की वजह से रोज रोज मेरे घर में झगड़े हुआ करते थे। कौन रामू? साहब वो शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है। साहब बहुत खतरनाक आदमी है। सरला रोज उसे मिलने जाती, मैं उसे मना करता तो वो कहती मैं उसे अपने भाई की तरह मानती हूँ। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है उसने ही मेरी पत्नी को मारा है। ठीक है, हम तहकीकात कर रहे हैं, तुम अभी जाओ, जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो तुम यहाँ आ जाना। राघव हाँ में सर हिलाकर चला गया। इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ शमशान गया। वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और रामू पेड़ की छांव में एक कोने में खड़ा था। तुम ही रामू हो इस शमशान के चौकीदार? हाँ हाँ, मैं ही रामू हूँ। हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। अरे कौन सी पूछताछ? आपका कौन मर गया? यहाँ तो सब अनंत में विलीन होने आते हैं। ओ, ज्यादा फिलोसफी झड़ रहा है। अरे अपनी फिलोसफी अपने पास रख, जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। चल अब ये बता, राघव की पत्नी यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? अरे ये मेरा निजी मामला है, मैं आपको क्यों बताऊं? अरे बाबले, ये खून का मामला है। उस औरत का कल खून हो गया और तुझे मस्खरी सूझ रही है। अरे मेरी बहन का खून हो गया? ये कब हुआ? ये किसने किया? अपनी ये नौटंकी बंद कर। पूरे गांव को पता है कल सरला का खून हो गया है और तुझे नहीं पता। ये ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा बता रहा है, नहीं तो हत्या के जुर्म में अंदर जाएगा। साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे इस तुम्हारी बहन के होते हुए परेशान क्यों होते हो? मैं रोज आपके लिए खाना बना के लाऊंगी। सच बहन? हाँ हाँ, काहे नहीं। पर भैया, मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खर्च देना पड़ेगा अपना। हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दिया करूँगा। 200 रुपए तो 10 दिन नहीं चलेंगे। ऐसा करना कि आप 500 रुपए दे देना, बाकी मैं सब देख लूंगी। सरला बहन रोज मुझे खाना देने आती, उसके बदले में उन्हें मैं महीने के 500 रुपए देता था। मैं कैसे मान लूं? तू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? राघव ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। सरला बहन ने ये किसी को नहीं बताया। अगर उनके पति राघव को पता चल जाता तो वो उन पैसों को भी चुरा के सब शराब में उठा देता। अरे तो हम कैसे विश्वास कर लें? तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है। इसका कोई सबूत है तेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए? हाँ साहब, सब्जी वाले को पता है, सरला बहन ने उसे बताया था। अब ये सब्जी वाला कौन है? साहब, ये हरीलाल है जो सब्जियां बेचता है, उसको सब पता है। सर, मुझे तो लगता है राघव की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब ये कहानियां बना रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। जिसने बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ कभी नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं यहाँ लोगों को मिट्टी होते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। आप मेरी बातों का विश्वास करो, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे अरे ठीक है, ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, देखते हैं सामने क्या निकल कर आता है। और हाँ, जब तक सरला का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तब तक तू इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। रामू जी हाँ में सर हिला देता है। सर मेरी बात माने तो सरला का हत्यारा ये रामू ही है। ये कहानियां बनाकर हमें गुमराह कर रहा है। नहीं नहीं, जो रोज अपनी आंखों से चिता को जलते हुए और अपने सामने लोगों को रोता तड़पता देखता हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दोनों पुलिस वाले हरीलाल सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। भिंडी ले लो, आलू ले लो, गोभियां, करेले ले लो। अरे तू ही है हरीलाल? जी हाँ साहब, बताइए कौन सी सब्जियां लेना है? अरे तेरी पूरी रेहड़ी लेना है। सच्ची आप सारी सब्जियां लेने आए हो? लगता है आज थाने में दावत है। अरे ज्यादा बोल मत, हम दावत तो तेरी बनाएंगे। हम यहाँ मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं और तुझे दावत की पड़ी है। राघव की पत्नी सरला के बारे में क्या जानता है? ये बात सुनकर हरीलाल घबरा जाता है। अरे अब क्यों सांप सूंघ गया? अरे घबरा मत, चल बता। साहब, सरला भाभी तो बहुत अच्छी थी, रोज मेरे पास से सब्जियां ले जाती थी, मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। तू रामू और सरला के बारे में क्या जानता है? भाभी उसके लिए खाना ले जाती थी, उन्होंने मुझे खुद बताया। सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, तोरी। भैया, भिंडी और तोरी 1-1 किलो दे दो। भाभी, आजकल इतनी सब्जी, क्या बात है? अरे भैया,
तुमसे क्या छुपाना, वो शमशान वाले रामू भैया है ना, वो खाने को लेकर बहुत परेशान रहते थे, तो मैंने कह दिया मैं खाना आपको बना के दे दिया करूंगी। वाह भाभी, तुम तो पुण्य का काम कर रही हो। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारा वो कंजूस पति कुछ कहता नहीं? वो क्या कहेगा। अच्छा सुनो भैया, सब्जियां कम पैसों में दे देना। वो रामू भैया है ना, मुझे महीने में केवल 500 रुपए ही देते हैं। उन्होंने ये बात बताने को मना किया था। वो राघव है, वो बहुत गुस्सैल और शराबी आदमी है। जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। तो भाभी को लगता था कि उनके पैसे भी वो ले लेगा। साहब, मैं इतना ही जानता हूँ। अगर तुझे कुछ और भी पता है तो सब बता दे। अगर हमें बाद में पता चला तो अंदर जाएगा और जमानत भी नहीं होगी। साहब, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। चल बता। साहब, कल जब भाभी सब्जियां लेने आई थी तो उनकी पड़ोसन रांची कलुआ की पत्नी वो भी आई थी। भैया 1 किलो टमाटर दे दो। भाभी 50 रुपए किलो है। हाँ हाँ दे दो, रामू ने इसके अलग से पैसे दिए हैं। ओ भैया, 1 पाव टमाटर दे दो। कुछ और ले लो, वो तो खत्म हो गया। ये इतना तो पड़ा है। ये तो पूरा भाभी ने ले लिया है। आय हाय, इतने पूरे का क्या करेगी? आदमी है या भूत? हाँ भूत ही समझ लो, लेकिन जितनी भी हूँ तुमसे कम। सरला, तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा चल रही है। लक्षण ठीक नहीं लगते। मेरे लक्षण की छोड़ो, अपने लक्षण की परवाह करो। मैं अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूँ। साहब, मुझे यही बात पता थी और कुछ बात नहीं। इंस्पेक्टर उसे जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। खून इसी ने किया है, अरेस्ट कर लो इसे। सिपाही उसे अरेस्ट करने लगा। साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। चल कहानी पूरी कर और सब सच सच बता। शायद रांची ने राघव की शिकायत की हो भाभी की, तभी वो यहाँ आ गया हो। तो मेरा पैसा उस अपने भाई पर उड़ा रही हो। जब मैं पैसे मांगता हूँ तो नहीं होते। अरे भैया, भाभी को ऐसे काहे बोल रहे हो? रामू तो भाभी को पूरे 500 रुपए देता है। अरे उससे भी रुपए लेकर खा जाती है। चल मुझे दे सब रुपए। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों जाओ यहाँ से, यहाँ झगड़ा मत करो। दोनों में हाथापाई होने पर सरला का सर सब्जी की रेहड़ी की कोने से टकरा गया और उसके सर से खून की धारा बहने लगी। राघव ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अरे भैया, तुमने ये क्या किया? अरे भैया, कुछ नहीं, अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। साहब, उसके बाद पता चला कि जंगल के पास भाभी की लाश मिली है। तुमने ये बात छुपाकर गुनाह किया है। साहब, मैं डर गया था, आप बचा लो। अब तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अदालत में राघव के खिलाफ गवाही देनी होगी। जी साहब, मैं सब बता दूंगा। सर, आपको शक कैसे हुआ? हरीलाल कुछ छिपा रहा है? उसने बात अधूरी छोड़ दी, पूरी नहीं की। रांची किससे सरला की शिकायत करने गई, बस इसी बात पर मैंने हवा में तीर छोड़ दिया और वो सीधा निशाने पर लगा। इंस्पेक्टर और सिपाही राघव को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसों की सोच से बहुत लंबे।